गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5 का हिंदी का बुक, हिंदी सेकंड का बुक निकालो। और आज हम अगले बार हम तुम लोगों को पार्ट 3 के बारे में पढ़ाए थे। आज हम उसका प्रश्न का उत्तर तुम लोगों को लिखवा दे रहे हैं। अब सभी बच्चे अपना अपना कॉपी निकाल लें और किताब, और उसका प्रश्न का उत्तर लिख लें। पार्ट 3 छोटा गांधी, यानी छोटा गांधी पाठ का हम आज प्रश्न का उत्तर लिखवाएंगे। सभी बच्चे अपना किताब और कॉपी निकालो और बुक्स का प्रश्न लिखो। पहला बताइए प्रश्न का, सुहैल अपनी अम्मी के साथ कहाँ गया था? तो उत्तर हम लिखेंगे, सुहैल अपनी अम्मी के साथ दुबई गया था। तो वह सुहैल कहाँ गया था? तो दुबई गया था। अगर हम छोटा में लिखना चाहते हैं तो सिर्फ दुबई लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको हम विस्तार इसलिए करते हैं, अधिक लिखते हैं कि ऐसे देखने में अच्छा लगता है और एक सेंटेंस हो जाता है, एक वाक्य हो जाता है। प्रश्न ख है। दूसरा हम प्रश्न अब लिखेंगे, जग्गू के बारे में पूछने पर सुहैल को कक्षा अध्यापक से क्या जवाब मिला? तो यहाँ है कि कक्षा अध्यापक का अर्थ होता है कि क्लास टीचर, जो प्रथम घंटी में पढ़ाने जाते हैं उसी को कक्षा अध्यक्ष कहते हैं। माने जो क्लास टीचर कहलाता है वर्ग शिक्षक कहलाता है। तो सही समझ गए होंगे कि कक्षा अध्यापक का अर्थ होता है वर्ग शिक्षक। अब यहाँ हम लिखेंगे उत्तर। तो सुहैल को कक्षा अध्यापक ने कहा, मुझे जग्गू के बारे में पता नहीं है। वे जानते थे लेकिन फिर भी जग्गू के बारे में बताना नहीं चाहते थे। प्रश्न ग है। अब हम प्रश्न ग लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, जग्गू के कौन सा रोग हुआ था? तो जग्गू को कौन सा रोग हुआ था? तो हम पढ़ाए थे, उसी समय बताए थे तुम लोगों को कि जग्गू को कौन सा रोग हुआ था। तो जग्गू को उत्तर हम लिखेंगे, जग्गू को कोढ़ रोग हुआ था। कोढ़ रोग जो हुआ था, तो पहले के लोग इसे, जिस व्यक्ति को कोढ़ हो जाता था उसे लोग समाज से बहिष्कृत कर देते थे, निकाल देते थे। लेकिन उस समय लोगों को कोढ़ के बारे में उतनी जानकारी नहीं होता था। लेकिन अब कोढ़ एक बीमारी हो गया है और उसका इलाज संभव हो गया है। तो जग्गू को कौन सा रोग हो गया था? तो जग्गू को कोढ़ रोग हुआ था। प्रश्न तीसरा खत्म हो गया। अब हो गया प्रश्न घ। डॉक्टर कुमार ने जग्गू का इलाज किस दवा से शुरू किया? माने कोढ़ का कौन सा, माने कुमार जो डॉक्टर के पास जग्गू गया तो वो कौन सा दवा उसको दिए इलाज करने के लिए? तो उत्तर हम लिखेंगे, डॉक्टर कुमार ने जग्गू को MDT कौन दवा दिए? MDT की खुराक देकर इलाज शुरू किया। तो वह डॉक्टर कुमार ने जग्गू को MDT माने कोढ़ का यही दवा होता है, MDT की खुराक, जो कोढ़ व्यक्तियों को, जिसकी कोढ़ की बीमारी होता है उसको दी जाती है। प्रश्न का लिखिए। अब प्रश्न 2 का हम लिखिए प्रश्न लिखवाएंगे। चपरासी
चपरासी की बात सुनकर सुहैल ने क्या किया? प्रश्न का है चपरासी की बात सुनकर सुहैल ने क्या किया? चपरासी की बात सुनकर सुहैल जग्गू से मिलने घर गया। जब उसे मदद की जरूरत है तो दोस्त शिक्षक सभी उससे मुंह मोड़ लिए। प्रश्न पहला जो हम लिखवाएं कि चपरासी की बात सुनकर सुहैल ने क्या किया, हम उत्तर लिखेंगे चपरासी की बात सुनकर सुहैल जग्गू से मिलने गया। वह उसे जब उसे मदद की जरूरत है, किसे मदद की जरूरत थी? तो जग्गू को। जब उसे मदद की जरूरत है तो दोस्त, जो उसके दोस्त थे, शिक्षक थे, सभी उससे मुंह मोड़ लिए, माने उससे दूर हो गए। प्रश्न ख है सुहैल को देखकर जग्गू पीछे क्यों हट गया? दूसरा प्रश्न है सुहैल को देखकर जग्गू पीछे क्यों हट गया? तो ये पहले भी तुम लोगों को समझाए थे कि पहले लोग कोढ़ को छुआछूत का बीमारी समझते थे। लोग ये जानते थे कि उसके संपर्क में जितने भी व्यक्ति आएंगे उसे कोढ़ नामक बीमारी लग जाएगा। तो लेकिन जब सुहैल जानता था कि यह छुआछूत का बीमारी नहीं है,
उत्तर हम लिखेंगे जग्गू अभी तक यही जानता था कि मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को कोढ़ जैसी भयंकर बीमारी लग जाएगी, इसीलिए वह पीछे हट गया। जग्गू माने उसके मन में यही था कि जग्गू अभी तक यही जानता था कि मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को कोढ़ जैसी भयंकर बीमारी लग जाएगी, इसीलिए वह पीछे हट गया। तो प्रश्न ग है, सुहैल ने जग्गू की सहायता कैसे की? माने जब सुहैल जग्गू की सहायता कैसे करता है? सुहैल ने जग्गू को समझाया कि यह बीमारी इलाज के बाद ठीक हो जाता है और जग्गू को डॉक्टर के पास ले गया। अब है प्रश्न घ, कुष्ठ रोग के बारे में लोगों के कौन सी
कौन सी भ्रांतियां हैं? भ्रांतियां हैं। उत्तर हम लिखेंगे कुष्ठ के रोग के बारे में लोगों की यह भ्रांतियां थी कि जो भी कोड जो भी लोग कोड के संपर्क में आते हैं उसे यह बीमारी लग जाता है। यह बेइलाज बीमारी है और यह एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। समझ में मैंने यहाँ हम लिखवाए कि कुष्ठ रोग के बारे में लोग की यही भ्रांतियां थी कि जो भी लोग कोढ़ के संपर्क में आते हैं उसे यह बीमारी लग जाती है। यह बेइलाज बीमारी है और यह एक दूसरे के संपर्क आने से फैलता है। अब हम प्रश्न घ लिखवाएंगे। हो गया? हाँ, प्रश्न अंग डॉक्टर कुमार ने सुहेल को छोटा गांधी क्यों कहा? उत्तर है डॉक्टर कुमार ने कहा, यह देखिए जग्गू एकदम ठीक है, पढ़ लिख सकता है, खेल कूद सकता है और जानते हैं इसका श्रेय जाता है इस छोटे गांधी को। तो छोटा गांधी कौन था? तो सुहेल था, क्योंकि सुहेल की तत्परता के कारण ही जग्गू को फिर नई जिंदगी मिला था। क्योंकि जग्गू को क्लास से मैंने अपने स्कूल से, अपने दोस्तों से, अपने घरों से निकाल दिया गया था। लेकिन सुहेल सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में अपने दोस्तों का साथ देता है। जिस तरह जग्गू को सुहेल ने साथ दिया और तब तक साथ दिया जब तक जग्गू पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो गया। अतः हमें
जब बुरे समय आते हैं दोस्तों को, तो उस समय हमें एक पैर पर खड़े हो जाना चाहिए, उसे सद्भावना देना चाहिए, ताकि उसके मन में जो तरह तरह की भ्रांतियां होती हैं तो वो दूर हो जाए और उसे एक प्रकार की जीने की लालसा उसके मन में जग जाए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है या वो स्वस्थ होता है। अतः तुम लोग भी अपने दोस्तों को सुहैल के भांति ही अपने दोस्तों को मदद करने के लिए तत्पर रहोगे। अब है क्या है, सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाइए, मैंने यहाँ टिक करना है, सही का निशान लगाना है। कुष्ठ रोग के बारे में सुहैल की सूचनाएं कहाँ से एकत्र की, तो यहाँ है पुस्तकों से, दूसरा है इंटरनेट से, अम्मी से, डॉक्टर से। तो आज तो जानता है कि सारी सूचनाएं किस पर मिल जाती हैं, तो ये सभी जानते हैं आज के युग में कि इंटरनेट से, क्योंकि इंटरनेट पर एक छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक सारी बीमारियों की जानकारी होती है। अतः हम यहाँ क्या लगाएंगे, दूसरा इंटरनेट से। ठीक, प्रश्न है दूसरा है ख, डॉक्टर कुमार जग्गू को लेकर स्कूल कब आए, बाल दिवस पर, खेल दिवस पर, गांधी जयंती पर कि अम्बेडकर जयंती पर। तो बताओ तुम लोग कौन सा लगाओगे। ये तो जानता है कि ये तो तुम जानते ही हो कि बाल दिवस पर तो होगा ही नहीं, खेल दिवस होगा ही नहीं, गांधी जयंती, क्योंकि गांधी जयंती को हम माने कुष्ठ रोग को दूर करने के रूप में भी मनाते हैं। आज तक तुम लोग यही नहीं जानते होंगे कि गांधी जयंती तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन गांधी जयंती का मुख्य मकसद यही होता है कि जो समाज से बहिष्कृत लोग होते हैं उसके दुख दर्द को दूर करना। तो इस तरह गांधी देव जयंती को हम कुष्ठ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो तीसरा हम यहाँ तीसरा लगा, तीसरा पर टिक मार देंगे, निशान लगा देंगे। अब है कुष्ठ रोग किससे होता है, माता पिता से, वायरस से, एक दूसरे से, बैक्टीरिया से। तो यहाँ माता पिता, बहुत लोग कहते हैं कि एक वंश से दूसरे वंश में चला जाता है, माता पिता से होता है, जनरेशन से, जिसको हम जनरेशन कहते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। वायरस से भी नहीं होता है, एक दूसरे से भी नहीं फैलता है। ये नहीं कि हम उसको छू दिए तो रोग हमको लग गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो चौथा है बैक्टीरिया से। तो चौथा है जो हम लगाएंगे, इसको हम सही लगाएंगे, बैक्टीरिया से ही यह रोग फैलता है। तो फिर से मिला लो, पहला का है दूसरा इंटरनेट, दूसरा का हो गया गांधी जयंती, जो तीसरा है तीसरा पर टिक मार देंगे, और ग का उत्तर है 4 पर हम निशान लगा देंगे। तो इस तरह हम निशान भी लगा दिए और समझा भी तुम लोगों को दिए। अब है प्रश्न है 4, किसने कहा, किससे कहा, माने कौन कहा, किससे कहा। तंग मत कर यार, मुझे नहीं पता। जग्गू के दोस्तों ने किसे, सुहैल से कहा। जो क्या जानते हो उस कोड़ी के बारे में, कौन, चपरासी ने सुहैल से कहा। यहाँ क्या लिखेंगे, चपरासी ने जग्गू से कहा, चपरासी और जग्गू लिखते हैं। न मुझे मत छोड़, ये कौन बोला, जग्गू ने सुहैल से बोला। जब सुहैल जग्गू से मिलने जाता है और जग्गू सुहैल को देखता है
तो जग्गू उससे दूर भागता है। उस समय वो कहता है कि न तुम मुझे मत छू, माने जग्गू ने सुहैल से कहा। क्यों नहीं? यह रोग छूत का तो नहीं। सुहैल ने जग्गू से, यहाँ पहले हम सुहैल लिखेंगे, इसके बाद जग्गू लिखेंगे। वो जग्गू को समझाता है कि यह छुआछूत की बीमारी नहीं है, पागल है सब। कौन बोला? डॉक्टर ने सुहैल और उसकी माँ से बोला। माने जब वो इलाज करने सब लोग जाते हैं, माने जग्गू और सुहैल, माने जग्गू, सुहैल और उसकी माँ जब डॉक्टर के पास जाते हैं और जब वो अपना बीती सुनाते हैं, बीती मैंने समझता है ना कि जो हमारी दुख दर्द होता है, डॉक्टर से कहते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है, तो उस समय डॉक्टर कहता है पागल है सब, माने डॉक्टर ने सुहैल और उसकी माँ से कहा। तो इस तरह ये चैप्टर हम समाप्त हो गया। थैंक यू। और सब लोग अपने कॉपी पर बेहतर ढंग से साफ साफ लिख लेंगे और जब स्कूल खुलेगा तो कॉपी दिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच।